Let's continue our chapter diversity and discrimination, and the topic is inequality and discrimination. We have already studied about what is prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior, and stereotype means when we fix people into one image we create a stereotype. प्रिजुडाइज कि हम किसी पीपल को नेगेटिवली किसी भी पीपल को अगर जज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी नेगेटिविटी उस पीपल के से चेंज नहीं होती। अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहा हो तब भी हमारी नेगेटिविटी नहीं बदलती। वो बुरा है तो हम यही कह के चलते हैं कि हाँ वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसे हमेशा नेगेटिवली जज करते हैं। एंड इन स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादी धारणाएं, जो रूढ़िवादी बातें चली आ रही हैं जो स्टार्टिंग से, जैसे लड़कों को कहना कि वो ब्रेव होते हैं, वो कभी नहीं रोते हैं, तो ये फीलिंग उन्हें जब बचपन से सिखाई जा रही है कि दे डोंट क्राई, वो बहुत ब्रेव होते हैं, उनका काम रोना नहीं है, तो उनके दिमाग में यही बैठ जाता है। और जब कभी वो ऐसा लगता है कि हाँ कि आज जब उन्हें ऐसी कोई फीलिंग आती है रोने वाली तो वो अपने मन को समझाते हैं मैं तो लड़का हूँ, मुझे नहीं रोना चाहिए, मैं तो ब्रेव हूँ। बट एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स को कहा जाता है दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड। गर्ल्स को ये माना जाता है कि वो सॉफ्ट एंड जेंटल होती हैं और वेल बिहेव्ड होती हैं। ये हमारी स्टीरियोटाइप है जो कि अभी अगर हम आज से कंपेयर करें तो दैट इज़ ये रॉन्ग होगी, यू कैन से। एंड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी नहीं होना, असमानता। जैसे उसे 2 रोटी खाने को मिल रही है, आपको 1 रोटी खाने को मिल रही है, तो दैट इज़ इनइक्वालिटी की जा रही है। जैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, लाइक दैट। और पुअर्स और रिच में, जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी थी समीर 1 और समीर 2 की, तो समीर 1 रिच था तो समीर 2 बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। एंड द डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना। जैसे अक्सर भेदभाव लोग क्या करते हैं, जब कोई अच्छा बच्चा पढ़ने में रहता है तो वो उस बच्चे से बात नहीं करता जो कि पढ़ने में कमज़ोर हो, या कई लोग ऐसा कंपेयर करते हैं अपनी सोसाइटी में कि वो हमारी कास्ट का है तो हम उससे बात करेंगे, और वो हमारी कास्ट का नहीं है तो हम उससे बात नहीं करेंगे। वो हमारी जैसी थिंकिंग रख रहा है हम उसके साथ रहेंगे, और वो हमारी जैसे उसकी थिंकिंग नहीं है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। रिलीजन बेसिस पे भी हम कई बार भेदभाव करते हैं। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. Discrimination तब होता है जब people act करते हैं, मीन्स कि प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स को लेके। प्रिजुडाइज जो हम नेगेटिविटी थिंकिंग बनाते हैं, और स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादी जो स्टार्टिंग से चली आ रही हैं बातों को। एंड इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप ऐसा काम करते हो कि दूसरे पीपल को आप डाउन दिखाओ, नीचा दिखाओ, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, आप अगर कहते हो कि कुछ पीपल्स को कहते हो कि नहीं आप इसमें इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम्हें डांस करना नहीं आता, तुम्हें गाना गाना नहीं आता, एंड टेकिंग अप जॉब्स, तुम्हें वो कोई जॉब्स नहीं देंगे, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, और आप लोगों को सर्टेन नेबरहुड्स में रहने के लिए भी जगह नहीं देंगे। मीन्स कि अगर आप रेंट पे रहने जाते हो तो वो आपसे कहेंगे नहीं। जैसे अगर कोई मुस्लिम रेंट पे आता है तो हम लोग उसे साफ मना, जैसे हम थिंकिंग है एजुकेटेड पीपल्स की, कई जगह ऐसा हुआ है। आप 7th क्लास में रीड करेंगे स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, उसमें यही था कि जब भी कोई मुस्लिम अपार्टमेंट देखने जा रहे थे तो वहाँ पे उनको मुस्लिम जैसे ही उन्होंने नाम सुनते थे तो वो मुसलमानों को वो अपार्टमेंट नहीं दिया जाता था। तो लाइक दैट हम उनके साथ भेदभाव करते हैं और प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम दी सेम वेल। और कई बार हम ऐसे भी भेदभाव करते हैं
जो रिच पीपल्स होते हैं पुअर पीपल्स को कहते हैं कि आप इस वेल से, इस कुएँ से पानी नहीं लोगे, इस हैंड पंप से पानी नहीं लोगे, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप। और उन्हें ये भी कहते थे कि अलाउ नहीं किया जाता था कि सेम कप में ही वो चाय पिए या सेम कप में ही वो पानी पिए एज अदर्स। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, उन्हें टेम्पल जाने नहीं दिया जाता था, तो उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट करते थे इतनी सारी चीज़ों को लेके कि वाटर, वेल, कप ऑफ टी एंड सम एक्टिविटीज, सम जॉब्स, नेबरहुड में नहीं रहने देना, इन सब की चीज़ों के साथ हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस, भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस करता है कुछ सर्वल रीजन्स आते हैं। एंड यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, आप रिकॉल करिए प्रीवियस चैप्टर में हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी। एंड चैप्टर समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट, समीर 1 और समीर 2 डिफरेंट थे आपस में, कई वेज में वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, वो बिलोंग करते थे डिफरेंट रिलीजन से। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनकी लैंग्वेजेस भी थोड़ी डिफरेंट थी, उनका कल्चर भी डिफरेंट था, बट इट इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ, ये एक डाइवर्सिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये एक डाइवर्सिटी थी कि वो डिफरेंट कल्चर से थे फिर भी आपस में उन लोगों ने बात की थी। एंड आफ्टर दैट however this diversity can also be a source of discrimination, डाइवर्सिटी भी एक सोर्स हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन का। डाइवर्सिटी में भी कई बार हम डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, जैसे कि उसका रिलीजन अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, तो ये डाइवर्सिटी है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हो सकती है, बट हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिलीजन बड़ा है, हमारे कल्चर्स अच्छे हैं, तो हम उनके कल्चर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। एंड groups of people who may speak a certain language, groups of people who may speak a certain language, follow a particular region, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। means कि जो group of people who may speak a certain language, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है who may speak a certain language बोलती है, follow a particular region, live in specific regions, follow a particular religion or live in specific region, etc., may be discriminated against their customs or practices may be seen as inferior। जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो अदर रिलीजन्स को मानते हैं, जो एक उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, अदर रिलीजन को मानते हैं और स्पेसिफिक रीजन्स में रहते हैं, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट ऑलवेज करते हैं, उनके कस्टम्स को लेके, उनके कल्चर्स को लेकर, और प्रैक्टिसेस में भी सीन, जो वो लोग हमेशा कस्टम अपने रिलीजन्स की वैल्यू करते, रिस्पेक्ट करते, उसको हम बहुत इंफीरियर तरीके से देखते हैं। मीन्स कि हम उसको अच्छी तरीक़ों से नहीं देखते। Another difference between the two Samir was in their economic background। एक डिफरेंस अभी हमने देखा था कि डिफरेंट थे वो बहुत, मतलब कि दे आर डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। एंड इन सेकेंड, अगर हम सेकेंड डिफरेंस देखें तो दैट इज़ बिटवीन द टू समीर वॉज इन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में भी बहुत डिफरेंट था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। समीर दो जो छोटा वाला बच्चा था जो न्यूज़पेपर सेल करता था, जो मेरठ का था एंड न्यूज़पेपर सेल करता था, और ही इज़ अ मुस्लिम एंड वो बहुत पुअर था। दिस इज़ डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, ये आपने रीड किया था अर्लियर कि दोनों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड में बहुत अंतर थे। वो स्कूल जाता था, समीर 1 एंड समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, और वो समीर 2 बहुत पुअर था, ये इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। एंड दिस इज़ अ डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी।
अभी जो हमने रिलीजन से उनके रिलीजन की बात की कि दोनों का रिलीजन अलग था, एक मुस्लिम था एक हिंदू था, तो दैट्स अ डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी थी। उसके बाद भी उन लोगों ने बात की। बट जब हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके आते हैं तो हमने उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड में एक बहुत अमीर था समीर एक, और समीर दो क्या था, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो इट इज़ नॉट अ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। क्योंकि इंडिया में इतनी इनइक्वालिटी है कि जो रिच पीपल्स हैं वो काफ़ी रिच है और जो पुअर पीपल्स हैं वो पुअर ही हैं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स, जो पुअर हैं उनके पास रिसोर्स नहीं है, और दी मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बेसिक नीड्स क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इनइक्वालिटी अभी डिस्क्रिमिनेशन में था कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इनइक्वालिटी की बात करें तो डैट इज़ समीर एक रिच था एंड समीर दो पुअर था। और अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था। ये रिलीजन बेसिस पे उनमें डिफरेंस था। और जो बेसिक ही नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या है? फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। बट जो पीपल हु आर पुअर, जो लोग बहुत गरीब होते थे, हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स, जो लोग बहुत गरीब होते थे उनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे, और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड, उनके पास मनी भी नहीं रहता था कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा कर पाएँ, अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा कर पाएँ। और बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या होते हैं? फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। यू कैन से फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। Food, clothing and shelter is the basic needs of human beings. They experience discrimination in offices. उन्होंने एक्सपीरियंस किया है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ ऑफिसेस में भी किए जाते हैं। इन हॉस्पिटल्स में, लाइक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, स्कूल्स में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली, जहाँ उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो भी बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है, बिकॉज दे आर पुअर। क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं तो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एंड इन some people may experience both kinds of discrimination. कुछ पीपल्स हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं both kind of discrimination. एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी कि उनके साथ स्कूल में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ क्या किया जाता था कि एक तो उन्हें नीचे बैठाया जाता था और बिना बात के उन्हें बहुत मारते भी थे टीचर, और उनसे क्लास में झाड़ू लगवाना, पूरे प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाया जाता था, उन्हें कभी भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। एंड इट इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ एग्जाम्पल ओनली। एंड उन्होंने अपनी स्टोरी एक झूठन बुक लिखी थी एंड उसमें अपनी स्टोरी उन्होंने पूरी डिस्क्राइब की थी। एंड some people may experience both kind of discrimination. कुछ पीपल्स हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं both kind of discrimination, that they are poor and they belong to groups whose culture is not valued. कुछ लोग होते हैं जो दोनों काइंड्स के डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। लाइक वो पुअर होते हैं, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। वो पुअर भी होते हैं और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है। उनके ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, उनके जिस कल्चर को वैल्यूड
नहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती उस कल्चर को, वो उस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप, ट्राइबल जो आदिवासी होते हैं, सम रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इवन पर्टिकुलर रीजन्स हैं, उनके पर्टिकुलर रीजन्स में रहते हैं, उनके कुछ रिलीजन्स भी हैं, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बहुत सारे रीजन्स को, वन और मोर ऑफ दीज, इन्हीं में से कोई ना कोई रीजन्स लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. अब हम following section में एक स्टोरी पढ़ेंगे कि एक फेमस इंडियन पर्सन था, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेट हुआ था, और उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था वो अभी हम रीड करेंगे कि उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. ये स्टोरी से हमें समझ में आएगा कि कास्ट बेसिस पे हम लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कास्ट बेसिस पे हम लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के साथ कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड लेट्स टेक अ स्टोरी। एक रूढ़िवादी धारणा, यू कैन से स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम, कुछ मुस्लिम के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप थिंकिंग है that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. मीन्स कि हमारे स्टीरियोटाइप में ये बात कही गई है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी बेटियों को एजुकेशन देना नहीं चाहते, उनको एजुकेशन देने में, उनको पढ़ाने में, गर्ल्स को स्कूल भेजने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। They are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. ये एक stereotype thinking है। But however, studies have now shown that poverty among us Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. But जब सर्वे किया गया तो पता चला कि जो मेन रीज़न है मुस्लिम का बच्चों को स्कूल ना भेजने का, कि वो गर्ल्स को इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि बहुत ही पुअर्टी थी, बहुत गरीबी होने के कारण वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, और अगर वो पढ़ाते भी थे तो इतनी गरीबी थी कि कुछ साल बाद उन बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता था। Studies have now shown that poverty among Muslims is an important reason. Poverty सबसे ज़्यादा important reason था कि मुस्लिम गर्ल्स do not attend school. मुस्लिम गर्ल्स अटेंड नहीं कर पा रही थी स्कूल, एंड मुस्लिम और ड्रॉप आउट वो स्कूल को कुछ सालों बाद छोड़ देती थी। Whenever effort has been made to reach education to the poor, जब गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट किया जिससे कि जो एजुकेशन है वो पुअर तक पहुंच पाए, स्कूल तक, लोगों तक पहुंच पाए, have been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interesting in sending their girls to school. जब गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट किया उन गरीब पेरेंट्स के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, फ्री ऑफ एजुकेशन किया, स्कूल्स को ओपन किया, तो जो वही मुस्लिम कम्युनिटी जिसका आपने स्टीरियोटाइप थिंकिंग में देखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन गलत था। मुस्लिम कम्युनिटी गर्ल्स को पढ़ाना चाहते, लेकिन पुअर होने के कारण वो गर्ल्स को नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन फील्ड में स्कूल्स को ओपन किया, स्कूल्स को, देन देयर आर मुस्लिम कम्युनिटी, तो वही मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने अपनी बच्चियों को बहुत इंटरेस्ट दिखाया अपनी बच्चियों को स्कूल सेंड करने में।
Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. उनको उसने स्कूल सेंड किया. And for example, let's take an example in state of Kerala. केरला के स्टेट में where is the Kerala? Kerala is in इंडिया में. केरला कहाँ है? Where is the Kerala state? It is in south. You can say little bit southwest and it is in south. और वो अरेबियन सी के जस्ट बगल में है एंड इंडियन ओशियन के भी. अरेबियन सी उसके वेस्ट साइड में है और साउथ साइड में उसके क्या है? इंडियन ओशियन. द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. फॉर एग्ज़ाम्पल केरला में जो डिस्टेंस है स्कूल का और जो घर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस. वहाँ पे गुड गवर्नमेंट बस सर्विस भी अवेलेबल है बच्चों के लिए. बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल. गवर्नमेंट बस सर्विस अवेलेबल है जिससे कि जो टीचर हैं वो रूरल एरियाज़ में स्कूल में टाइमली रीच कर पाए, टाइमली आ पाए बच्चों को पढ़ाने के लिए. एंड टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरिया एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन. इन केरला, अगर हम केरला की बात करें तो ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर वुमेन. 60% लेडी हैं वहाँ की जो टीचर जो रूरल एरियाज़ में पढ़ाने जाती हैं. उनके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बस सर्विस भी स्टार्ट कर दी है. These factors have helped children from poorer family. ये जो सारे फैक्टर्स हैं बच्चों की हेल्प करते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इज़ मच लार्जर नंबर. और इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स को भी, इसमें मुस्लिम गर्ल्स के भी काफ़ी अटेंडेंस आने लगे, अटेंड करने लग गई वो लोग भी स्कूल. और वहाँ मुस्लिम गर्ल्स मच लार्जर नंबर्स में मुस्लिम गर्ल्स स्कूल जाने लग गई थी. इन अदर स्टेट्स की बात करें वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिली. कुछ एफर्ट्स थे हैव नॉट बीन मेड बाय पुअरर फैमिली. दैट इज where such efforts have not been made, children from poorer families where Muslim, tribal or so-called lower caste find it difficult to attain school. Such efforts have not been made children from poorer families. कुछ efforts थे जब गवर्नमेंट efforts कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट तो एफर्ट कर रही थी लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे या मुस्लिम हो या ट्राइबल पर्सन्स हो जो लोअर कास्ट से भी बिलोंग कर रहे थे उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था स्कूल अटेंड करने में उन बच्चों को. एक तो वो काफ़ी गरीब थे, पुअरर फैमिली से बिलोंग करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, ट्राइबल हो, आदिवासी हो, मुस्लिम रिलीजन से हो या लोअर कास्ट से हो, उनके लिए स्कूल को अटेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था. एंड देयरफॉर पुअर्टी नॉट रिलीजन. पुअर्टी कोई भी रिलीजन नहीं है. इज़ द केस फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल. ये पूरा केस हमने पढ़ा सिर्फ इसलिए कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग के कारण जो हमने थिंकिंग अपनी सोच बना रखी थी कि मुस्लिम लोग गरीब होने के कारण अपने बच्चों को नहीं, अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो ये एक रॉन्ग थिंकिंग थी. अब it is clear that therefore it is clear that poverty not religion. Poverty is the main reason. Religion कोई भी reason नहीं है and is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. यही poverty सबसे बड़ा cause है जो मुस्लिम गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं कर पाती हैं. Poverty is the main reason. And on being discriminated against. डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर. डिस्क्रिमिनेशन
को कैसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाना। डिस्क्रिमिनेट people are engaged in different kinds of work. People engaged रहते हैं different kinds of work करने में, like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. Our third topic is on being discriminated against. डिस्क्रिमिनेटेड का सामना करना मतलब डिस्क्रिमिनेटेड पीपल्स आर एंगेज इन हर पीपल डिफरेंट जॉब्स में एंगेज रहता है एंड पीपल डिफरेंट जॉब्स में ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। पीपल एंगेज रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में, लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री बनाना, पॉट को वीविंग करना, कपड़े बुनना, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो जॉब करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है अदर वर्क्स के अकॉर्डिंग, लाइक एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग। सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर पर्सन। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, कारपेंट्री, पॉटरी बना रहे हैं एंड वीविंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, सब अपने लाइवलीहुड के लिए ये ट्रेड करते हैं, एंगेज रहते हैं डिफरेंट वर्क्स में। लेकिन सारे डिफरेंट वर्क्स को आप एक ही वैल्यू नहीं देते हैं, हम लोग उसमें भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लाइक जो पर्सन क्लीनिंग करते हैं, घर के आपके आसपास क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, कटिंग हेयर्स करते हैं, पिकिंग गार्बेज को पिक करते हैं एंड सिंस एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, इन सारे टास्क को हम लेस वैल्यू देते हैं। इन सारे टास्क को हम क्या कहते हैं, इनकी बहुत लो वैल्यू है। एंड पीपल हु डू इट, और जो लोग ये काम करते हैं हम उन्हें इंफीरियर तरह से देखते हैं और यू कैन से दैट हम उन पर्सन को क्या कहते हैं, डर्टी है और इम्प्योर है। डर्टी है और इम्प्योर है, क्या ये सही है? डर्टी है और इम्प्योर है। एंड दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और सबसे ज़्यादा ये जो बिलीव का है, ये इसका इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन का जो बेस्ड होता है वो कास्ट सिस्टम से ही आता है। यू कैन से एज अ कास्ट सिस्टम इट कम्स। एंड जो साफ़ सफाई नालों की आपके घर के आसपास कचरा उठाते हैं, इन सब का जो साफ़ सफाई और जो कचरा उठाते हैं हम उनको डर्टी पर्सन कहते हैं या इम्प्योर पर्सन कहते हैं। एंड दिस बिलीव कास्ट सिस्टम, in the caste system communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other। अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करें तो कास्ट सिस्टम को कम्युनिटीज़ में हमने कैसे बांट रखा है, यू कैन से कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो या ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट, ग्रुप्स ऑफ पीपल को हमने किस में डिवाइड किया है, कास्ट सिस्टम में। और एक हमने सीढ़ी बना दी है, लाइक जो अपर कास्ट है वो ऊपर रहती है और जो लोअर कास्ट है वो उसके नीचे रहती है। हम एक सीढ़ी की तरह इसको देखते हैं। ईच कास्ट वर, सारी कास्ट एबव हो, कुछ कास्ट एबव होगी तो कुछ कास्ट लोअर। Those who place themselves at the top of this ladder, जो those who placed themselves
जो अपने आप को टॉप ऑफ द लेडर समझते हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, themselves upper caste and saw themselves as superior। हमने एक कम्युनिटी में और ग्रुप्स ऑफ पीपल में एक लेडर बना दिया। लेडर मीन सीढ़ी, और सीढ़ी में कुछ कास्ट एबव है जो सीढ़ियों के टॉप पर हैं, और कुछ कास्ट बिल्कुल बिलो रहती है। और जो कास्ट एबव रहते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपर मानते हैं। अपर, वो कहते हैं कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और हम बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर हैं, हम बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर हैं। एंड द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, और जो ग्रुप्स बॉटम में आते हैं बिल्कुल नीचे ऑफ द लेडर, उस सीढ़ी के जो बिल्कुल नीचे आते हैं, वर सीन एज अनवर्दी। उन्हें हम कैसे देखते हैं? अनवर्दी, यू कैन से यूजलेस या अनवर्दी। एक तो वो बहुत करीब होते हैं और उन्हें हम देखते हैं अनटचबिलिटी भी कहते हैं। डैट वे आर, मतलब हम उन्हें छुआछूत, अनटचबिलिटी रहता है कि वो छोटी कास्ट का है तो उसका हम छुएंगे नहीं, उसके हाथ से बनी रोटी नहीं खाएंगे, उसके हाथ से बना मतलब अगर वो ग्लास में पानी भी दे दे तो हम उसको नहीं लेंगे। और अनटचबिलिटीज़ को हिस्ट्री में कभी भी बहुत ही कम मंदिर में जाने दिया जाता था। वो लोग मंदिर में बहुत कम उन्हें एंट्री मिलती थी। एंड caste rules were set which do not allow the so called untouchables। जो कास्ट रूल्स को जो सेट किया गया था, और उस कास्ट रूल में हम लोग जो अनटचेबल्स थे या अनटचबिलिटीज, जो लोअर बॉटम, उस सीढ़ी के जो बॉटम में आते थे, जो लोअर कास्ट के थे, टू टेकन ऑन वर्क। कास्ट के कुछ रूल सेटअप किए गए थे, और डू नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचबल टू टेक ऑन वर्क और अदर देन व्हाट दे आर मेंट टू डू। हम लोगों ने कुछ कास्ट के रूल्स बना रखे थे, और कास्ट के रूल्स में हमने ये कहा था कि इनको जिस काम के लिए ये लोग बने हैं, जैसे गार्बेज की सफाई करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, ये नाले को क्लीन करना, ये बस उसी काम के लिए बने हैं तो वो वही काम करेंगे। उसके अलावा इन्हें कोई भी वर्क नहीं दिया जाएगा, इन्हें कोई भी वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड और हम उन्हें क्या कहेंगे? अनटचेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज। कुछ ग्रुप्स को फोर्स किया जाता है कि जाके कचड़ेदान, जाके गार्बेज को पिक करें वो लोग। एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, और उन्हें अनटचेबल्स ही ये गार्बेज को, गंदगी को उठाने का काम करते हैं। और उन्हें कहा जाता है गांव में अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको उठा के लेकर जाओ। एंड बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दी होम्स, लेकिन उन्हें अपने घर में एंट्री नहीं दी जाती है, अपने घर में घुसने नहीं दिया जाता है। एंड नॉट अलाउड टू एंटर दी होम्स ऑफ दी अपर कास्ट के घरों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। और टेक वाटर फ्रॉम दी विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल। उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप लोग अपर कास्ट के उसमें नहीं जाएंगे, अपर कास्ट के घरों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। और यहाँ पे जो विलेजेस में वाटर, जो विलेजेस में जो कुआं है वहाँ से उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता। एंड उन्हें विलेज से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था कुएं से, और इवन उन्हें टेंपल में एंट्री भी नहीं दी जाती थी, उन्हें इवन टेंपल में एंट्री नहीं दी जाती थी। जो लोग गार्बेज उठाते थे, जो क्लीननेस का काम करते हैं हमारे आसपास, उन्हें वो अपर जो कास्ट वाले उन्हें ना एंट्री देते थे अपने घर में, ना घुसने देते थे, ना कहते थे कि विलेज में
उन्हें विलेज के कुएं से पानी लेना भी अलाउ नहीं था, और विलेज में जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे भी वो पूजा करना उन्हें अलाउ नहीं था, वो वहाँ पे भी नहीं जा सकते थे। और उन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं। देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रेन ऑफ देयर कास्ट इन अदर कास्ट इन स्कूल। और अगर आप कास्ट की बात करें तो जो बच्चे हैं सब अपनी कास्ट के साथ ही बैठते थे। जो अपर कास्ट वाले हैं वो आगे आराम से बैठेंगे, और जो लोअर कास्ट वाले हैं, जो दलित या अनटचेबल्स हैं, वो पीछे बैठते थे। बिल्कुल भी उन्हें बिल्कुल ज़मीन पे नीचे बैठाया जाता था, पीछे। एंड thus upper caste acted in ways which do not give the so-called untouchables the same rights as they enjoy। जो अपर कास्ट थे वो ऐसे एक्ट करते थे which did not give the so-called, मतलब अनटचेबल्स को सेम राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, और जो अपर कास्ट है वो राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, सेम राइट्स को वो एंजॉय कर रहे थे। बट जो दलित या लोअर कास्ट के अनटचेबल्स हैं उन्हें वो राइट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, उनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। लेट्स स्टडी व्हाट इज दलित। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, एंड यू कैन से अनटचेबल्स को अब हम पहले तो दलित इज अ term that people belonging to so-called lower caste used to address themselves। दलित मीन्स ब्रोकन होता है, और दलित मीन्स जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो पीपल्स हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। ठीक है, एंड दे प्रेफर दिस वर्ड टू, वो अपने आप को एड्रेस करते हैं दलित। वो अपने आप को क्या कहते थे, पहले दलित कहते थे। ठीक है, अपने आप को जब भी उनसे कोई पूछता था तुम कौन हो, किस कास्ट के हो, तो वो हमेशा कहते थे वी आर फ्रॉम दलित। एंड दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। अब उन्होंने दलित की जगह कौन सा टर्म यूज़ करने लग गए, मतलब दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मीन्स दोज होता है जो ब्रोकन हो गए हैं। एंड दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। द गवर्नमेंट refers to this group of people as scheduled caste। पहले हम उन्हें दलित कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या बना दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट, यू कैन से SC। और दिस वॉज वो एक ब्रोकन कास्ट थी जिनके साथ हम हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आ रहे थे, उनकी कभी भी वैल्यू नहीं करते थे। एंड यू कैन से दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस। दलित उसी वर्ड को बहुत अच्छे से दलित शो करता है कि कैसे समाज में एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है, कैसे अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग बना ले कि वो छोटी कास्ट का है, वो उसे हम अंदर घर के आने नहीं देंगे, उसे पानी पीने के लिए अपना गिलास नहीं देंगे, और उनकी सैलरी भी कम रखेंगे। ये छोटी कास्ट का अनटचेबल, उन्हें मंदिर में जाने नहीं देंगे, उन्हें जो गांव में या हमारे साइड जो कुआं है उससे पानी निकालने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ हमारी थिंकिंग थी, हम ऐसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, और बेचारे उसी में उनको बहुत बुरा लगता था, वो ब्रोकन होते जाते थे। आज द दलित पीपल, द गवर्नमेंट ने इसको अब क्या कर दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट, या यू कैन से SC इन शॉर्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। And let's start a very interesting story. Look at this picture. Break be made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination। अगर तुम दूसरी कास्ट से या दलित या अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जब भी तुम गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी स्कूल में पढ़ने जाओगे तो तुमसे, मतलब एट दैट टाइम, उस समय की बात है, उन्हें कहा जाता था कि आप अपर कास्ट के बच्चों से बिल्कुल दूर होकर बैठिए।
और जो दलित कास्ट या अनटचेबल कास्ट के लोग थे उनके बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर एक ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के। वो एक ग्रेटेस्ट लीडर थे। शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और वो वही स्टोरी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ था, उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे भेदभाव किया गया था। और जो उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो 1901 में हुआ था। जब वो 9 साल के बच्चे थे तब उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, कास्ट भेदभाव किया गया था। And he had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ और वो अपनी स्टोरी आपको सुना रहे। और जब वो 9 साल के थे, 9 ईयर ओल्ड, और ये जो स्टोरी थी वो 1901 में स्टार्ट होती है। जो स्टोरी है वो 1901 में स्टार्ट होती है। 1901 में ये स्टोरी उनके साथ टुक प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ही हैड गॉन, वो अपने भाइयों के साथ और अपने कज़न्स के साथ निकल पड़े अपने पापा से मिलने के लिए, जो उनके पापा कोरेगांव में रहते थे। एंड विच इज़ नाउ, अब वो कोरेगांव में जो उनके पापा रहते थे वो बच्चे ने स्टडी, विच इज कोरेगांव का है, कोरेगांव उत्तर प्रदेश में है। कोरेगांव उत्तर प्रदेश में। लॉन्ग डिड वी वेट, हमने बहुत वेट किया, बट नो वन टर्न अप, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पर। एंड आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। सब भीमराव अम्बेडकर की स्टोरी चल रही है कि भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि 1901 में जब हम स्टेशन पे बैठे थे हमने वहाँ बहुत वेट किया लेकिन कोई नहीं आया। वो अपने पापा से मिलने कोरेगांव गए थे अपने कज़न्स के साथ। एंड आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा भी बीत गया। द सिचुएशन क्या हुई, इलैप्स्ड हो गया। जो स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, तभी वहाँ पे स्टेशन मास्टर हमारे पास आता है। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट, उस स्टेशन मास्टर ने हमसे टिकट मांगा। ही आस्क्ड फॉर टिकट, हमने उसे टिकट शो किया। वी शोड देम टू हिम, हमने उसे टिकट को शो कर दिया। एंड वी शोड देम, ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड, उसने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. उसने स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप लोग कब से बैठे हुए हैं, What are you doing here? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग अपने फादर का वेट कर रहे हैं या किसी सर्वेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोरेगांव जाना है अपने फादर से मिलने के लिए। लेकिन अब तक ना हमारे फादर हमें लेने आए और ना ही कोई भी सर्वेंट हमें लेने आया, और हमें कोरेगांव जाने का रास्ता नहीं पता कि हम कोरेगांव कैसे जाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर सर्वेंट और फॉर फादर। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम लोगों ने जो ड्रेस डाली थी वो वेल ड्रेस्ड थी। जो अपर कास्ट के लोग पहनते थे वैसी ड्रेस उन लोगों ने वियर करके रखी थी दैट टाइम। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल। हमारी ड्रेस को देखकर और द वे वी आर टॉकिंग, हमारी बातों को सुनकर, हमारे बात करने के तरीके को देखकर
कोई नहीं कह सकता था कि हम एक दलित या अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम एक अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी ड्रेस को देखकर और द वे वी आर टॉकिंग, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children। और जो स्टेशन मास्टर था वो बिल्कुल भी क्वाइट श्योर था, वो बहुत श्योर था कि वो सोच रहा था कि ये लोग इनकी ड्रेस देखकर और इनकी बातों से लगता है कि ये लोग एक ब्राह्मण के बच्चे हैं, एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। और बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली टच्ड था एट द प्लाइट इन विच वी फाउंड अस, और उसने मतलब कि वो बार बार हम लोगों को नोटिस कर रहा था और देख रहा था। बट as is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a movement thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar means one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay Presidency. वो हमें गौर से देख रहा था और उसको लग रहा था हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वो जानना भी चाह रहा था कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या हमारे फादर का नाम क्या है, हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और हिंदू में हम क्या, एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज में अक्सर ऐसा होता है कि हम बातों बातों में हमेशा पूछ लेते हैं कि आप कौन सी कास्ट के हैं या आपका टाइटल क्या है, ये अक्सर हम बातों में पूछते हैं। द स्टेशन मास्टर ने भी यही किया, उसने भी क्या किया, आस्क्ड अस हू वी आर, उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो। एंड विदाउट, बिना कोई वक्त गवाए, मैंने तुरंत ही कहा कि हम महार हैं, मेहर हैं, हम लोग मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं। दैट इज मेहर। महार इज one of the communities which were treated as untouchable। महार एक ऐसी कम्युनिटी है जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में उसे अनटचेबल ट्रीट किया जाता है, मतलब छुआछूत जैसे अनटचेबल उन्हें ट्रीट किया जाता है, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ही वॉज स्टन्ड। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ये बात सुनी कि ये बच्चे एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि अनटचेबल है, दलित कास्ट है, छुआछूत है, तो वो बिल्कुल स्टन रह गया, उसकी आंखें खुली रह गई। एंड हिज फेस, उसका जो फेस था वो अंडरवेंट अ सडन चेंज, उसके फेस पे बहुत चेंजेस आ गए। जो पहले बहुत पोलाइट वे में हमसे बात कर रहा था, हमसे चीज़ें पूछ रहा था, हमारी हेल्प करवाने की बात कर रहा था, अब जैसे उसने हमारी कास्ट को जाना, उसके फेस पे काफ़ी चेंजेस आ गए। एंड वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। हम लोग देख सकते थे उसके चेहरे से कि उसका चेहरा बिल्कुल उड़ा सा हो गया था और स्ट्रेंज फीलिंग उसकी आ गई थी। अब वो हमसे मतलब बिल्कुल दूर भाग रहा था, एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ गई थी उसमें, और वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा था। As soon as he heard my reply, as soon as जैसे उसने my reply, मेरे रिप्लाई को सुना, he went away to his room, वो तुरंत ही अपने रूम में चला गया। And we stood where we were, और हम लोग वहीं खड़े रहे जहाँ हम पहले खड़े थे। And we were 15 to 20 minutes elapsed, 15 से 20 मिनट फिर से बीत गए, 15 से 20 मिनट फिर से बीत गए। एंड वहीं पे बैठे द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, और 15 से 20 मिनट बीत गए वहीं पे बैठे स्टेशन पे, और जो सन है वो सेट होने वाला था, सूरज डूबने वाला था।
Our father had not turned up, nor had he sent his servant. हमारे फादर अब तक नहीं आए थे और उन्होंने कोई भी सर्वेंट को भी भेजा नहीं था. And now the station master had also left her. अब तो स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ के चला गया था जब उसे हमारी कास्ट पता चली थी. We were quite bewildered, and the enjoy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. मतलब bewildered means कि वो लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम कोरेगांव जा रहे हैं, अपने फादर को सरप्राइज़ देंगे, मतलब अपने फादर के पास जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं. वो लोग बहुत एंजॉय करते हुए आए थे, सारे कज़न्स और भीमराव अंबेडकर. बट जैसे जैसे टाइम बीता स्टेशन पे, उनकी सारी एंजॉयमेंट, सारी फीलिंग्स सैडनेस में चेंज हो गई. उनकी सारी एंजॉयमेंट, सारी फीलिंग्स किस में चेंज हो गई? सैडनेस में. उनके चेहरे पे क्या आ गया? सिर्फ सैडनेस. उनकी सारी जर्नी जो स्टार्टिंग में बहुत एंजॉयबल होने वाली थी, वो अब सैड हो गई. आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न. जो स्टेशन मास्टर हमारी कास्ट को सुन के अपने रूम में चला गया था, आधे घंटे बाद वो दोबारा आता है. एंड जब वो आता है एंड आस्क्स अस व्हाट वी प्रपोज टू डू. तुम लोग अब क्या करोगे? वो हमसे पूछ रहा है, तुम लोग अब क्या करोगे? एंड वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुल्लक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव. हमने कहा कि अगर कोई बुल्लक कार्ट हमें मिल जाता है तो हम कोरेगांव जा सकते हैं. हम कोरेगांव अपने गांव जा सकते हैं. इफ वी कुड गेट अ बुल्लक कार्ट ऑन हायर we would go to Koregaon, and if it was not very far we would like to start straight away. अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम वहाँ पे पैदल भी चले जाएंगे. There were many bullock carts plying for hire. बहुत सारे बुल्लक कार्ट स्टेशन के बाहर खड़े थे. कई लोग उन्हें हायर करने के लिए बुल्लक कार्ट्स खड़े थे. But my reply to station master that we are Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. हमने जैसे ही हम बुल्लक कार्ट लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे हम स्टेशन से बाहर आए, बहुत सारे बुल्लक कार्ट थे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था हमें अपनी बुल्लक कार्ट पे बैठाने के लिए. क्योंकि जैसे ही मैंने स्टेशन मास्टर को अपना रिप्लाई बताया था कि हम लोग महर्स कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया? वो सारे सारे जितने भी बुल्लक कार्ट हैं, सबके पास ये इंफॉर्मेशन चली गई थी कि हम लोग कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. और सब लोगों ने यही कहा कि हम इस कास्ट के पर्सन्स को, पैसेंजर्स को अपनी गाड़ी में कैरी नहीं करेंगे. हम अपनी गाड़ी को या हम अपने बुल्लक कार्ट को पॉल्यूट नहीं करेंगे. एंड टू डीम हिमसेल्फ कैरी पैसेंजर अनटचेबल क्लासेस के पैसेंजर्स को हम अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, हम अपने बुल्लक कार्ट्स में नहीं बैठाएंगे. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. हम लोगों ने बहुत कोशिश की. हम लोगों ने तो ये भी कहा, हम लोगों ने डबल भी कर दिया उनका फेयर कि आप इतने में नहीं, हम आपको जितना आप मांगोगे हम इससे आपको दुगना देंगे, लेकिन आप हमें लेके चलो. लेकिन वहाँ पे कास्ट के आगे इतना था डिस्क्रिमिनेशन कि किसी ने भी उन बच्चों की बात नहीं सुनी और उन बच्चों को कोई भी ले जाने को उनके घर पे तैयार या उनके गांव में कोरेगांव ले जाने को तैयार नहीं. We were prepared to